बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। तो मैंने बनाया है आज हैदराबादी शादियों में बनने वाला चिकन कोरमा, जो ग्रेवी वाला है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो देखिए, ड्राई मसालों में मैंने लिया है भुना हुआ धनिया लिया है मैंने 2 चम्मच के करीब, क्योंकि ज़ीरा लिया है 2 चम्मच के करीब, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। साथ में मैंने 2 तेज़पात लिए हैं और मैंने कुटा हुआ भी ज़ीरा लिया है। साथ में 1 चम्मच नमक का लिया है, 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स का लिया है, 2 चम्मच मैंने सुरख मिर्च ली है, आधी चम्मच हल्दी है, लौंग है कुछ और कुछ सब्ज़ इलायची है और काली मिर्च पिसी हुई ली है और साथ में मैंने 1 चम्मच तिक्का मसाला लिया है और धनिया है क्रश किया हुआ। बादाम है कुछ 20 से 25 बादाम है और कुछ काजू हैं, अदरक लहसुन की पेस्ट है, साथ में मैंने हरी मिर्चें भी बारीक काट के रखी हुई हैं। तो ये देखिए चिकन मैंने ले लिया है, इसको साथ ही मैरिनेशन करके हमने रख देना है कुछ टाइम के लिए। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप ओवरनाइट करना चाहते हैं ओवरनाइट कर लें, नहीं तो फिर कम से कम इसको 2 घंटे मैरिनेशन करके रख देना है। तो मैंने क्योंकि जब चिकन को वॉश किया था, वॉश करने के बाद मैंने एक आधा चम्मच नमक और मैंने काली मिर्च पिसी हुई लगा के रखी थी, तो इसलिए मैं नमक का यूज़ कम कर रही हूँ। और तिक्का मसाला है तो उसमें भी नमक होता है, इसलिए नमक जो है वो हाथ रोक के ही डालूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। सारी चीज़ें इसमें डाल के तो हमने इसको अच्छी तरह से दही के साथ मैरिनेशन कर लेना है। प्याज़ को मैंने पहले से ब्राउन करके रखा हुआ था और यही प्याज़ वाला ऑयल मैं डाल रही हूँ। तो 4 से 5 अदद मैंने प्याज लेके उनको पहले से मैंने ब्राउन करके रखा हुआ था। ग्रेवी बनाने के लिए जो कौरमे वाला दानेदार कौरमा होता है शादियों वाला, उसमें जो प्याज है वो ब्राउन करके मैरिनेशन में डाला जाता है और जो बादाम और काजू है इसकी भी पेस्ट बनती है। तो ये देखिए अच्छी तरह से सब कुछ मैंने इसमें मैरिनेशन कर दिया है। मैंने इसमें घर का बना हुआ बटर भी यूज़ किया है। आप चाहें तो देसी घी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी साल्टेड या अनसाल्टेड बटर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू और फ्लेवर बन जाता है। तो देखिए मैंने इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन करके रख दिया हुआ था। अब मैं इसको इसके ऊपर आटा लगा के तो इसको ऐसे ही पकना रख दूँगी। प्याज और जो काजू और बादाम थे उसको मैंने दूध में डाल के पेस्ट बना लिया था, उसको भी साथ ही मैरिनेशन किया था। तो पुराना मैंने एक तवा ले लिया, उसको पहले से मैंने प्री हीट कर लिया, अच्छी तरह से कर लिया था। ये देखिए इसको मैंने तकरीबन 35 मिनट इसको कुक किया है इसी तरह आटा लगा के। आप चाहें तो, क्योंकि मेरा मिट्टी का बर्तन है तो मुझे आटा लगा के बनाना अच्छा लगता है। अगर आप किसी दूसरे बर्तन में बना रहे हैं तो आप फॉइल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मकसद यही होता है कि इसका जो चिकन का सारा अरोमा है इसके अंदर ही रहे और इसके जो मसाले हैं इसके अंदर स्टीम के अंदर अच्छी तरह से ये चिकन जो है वो पक जाता है। अब मैं चूल्हे के ऊपर से तवा हटा दूँगी और इसको अच्छी तरह से ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से कुक किया है, ताकि इसका जो थोड़ा-सा पानी था वो खुश्क हो जाए और चिकन बहुत ही अच्छा-सा हमारा पक गया है, बहुत ही अच्छा टेंडर हुआ है। इसकी जो चिकन है वो भी इतने टाइम में बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। तो अब मैं इसका मोस्ट फ़ेवरेट सीन जो है वो मैं इसको कोयले का धुआँ दिया है, ताकि इसमें बिल्कुल शादियों वाला देगों वाला फ्लेवर आ जाए। तो अदरक से मैं इसको मैरिनेशन करूँगी। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डालनी है। यकीन करेंगे इतने मज़े का चिकन बनता है कि आप एक बार बनाएँगे तो बार-बार आपका दिल करेगा, ये घर वाले भी बहुत शौक से खाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप रखिए यूँ ही ख़्याल अपने प्यारों का, अच्छी-अच्छी सी डिशेज़ बना के मुझे रखिए दुआओं में याद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का ज़िक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगी कि ये अल्लाह ताला से कि ये तेरा बंदा तेरे ज़िक्र में मशगूल रहता था। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर अपनी रहमत फ़रमाए, हमारे घरों में हलाल रिज़्क़ अता करे। अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आजिज़ी में रखे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।